सभी का चैनल में स्वागत है। मैं सुनील। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चंगेज खान के बारे में। आप सभी जानते हो कि मंगोल का जो शासक, जो दुनिया में सबसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है, उसका नाम है चंगेज खान। उसने क्या ऐसा काम किया, वो आप सभी जानते हैं कि उसने बहुत सारे नरसंहार किए और बहुत सारे लोगों की हत्या की थी। और एक क्रूर शासक के रूप में उनका नाम जो है वो इतिहास में दर्ज है। तो क्या चंगेज खान जो था वो केवल क्रूर शासक था, या कुछ ऐसी चीजें जिसके लिए चंगेज खान को याद किया जाता है? दोस्तों, अगर बेसिकली चंगेज खान की बात करें तो चंगेज खान, आप जानते हो कि उनका बचपन का नाम तेमुजीन था। चंगेज खान जो था वो मंगोलिया का शासक था। उसको यायावर शासक भी कहा जाता है। यायावर का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो आपका एक स्थान पे स्थायी निवास नहीं करता हो, बल्कि एक स्थान से चल के अन्य स्थान और अन्य स्थान से चल के आगे अन्य स्थान, मतलब जो व्यक्ति घूमता फिरता रहता है उसे यायावर कहा जाता है। और मंगोलिया का जो चंगेज खान था वो यायावर टाइप का, या यायावर की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करने वाला शासक। चंगेज खान जो था उसका शासनकाल 1162 से लेके 1227 तक का माना जाता है। चंगेज खान बहुत क्रूर शासक था, और उसने, ये कहा जाता है कि उसने यूरेशिया में, एशिया प्लस में यूरोप को, सभी को जीत लिया था। तो इतना हम सभी जो है चंगेज खान के बारे में जानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसी चीज आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने पहली बार सुनी। दोस्तों, कुछ चीजें जो चंगेज खान से लेके, अमेरिकी युद्ध से लेके और आपके ब्रितानी स्वास्थ्य विभाग तक एक कॉमन चीज थी, और वो कॉमन चीज क्या थी उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों देखिए, कि चंगेज खान की बात करें या अमेरिकी युद्ध की बात करें, गहरे युद्ध की बात करें या ब्रितानी स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो यहाँ पे एक कॉमन चीज जो निकल के आती है वो है कि कीड़े। आप ये बिल्कुल आश्चर्यजनक होंगे कि ये क्या हम इसके अंदर आज देख रहे हैं। कीड़े जो थे वो तीनों के तीनों आपकी यूज करते थे। कहा जाता है कि चंगेज खान की सेना में सैनिकों को, घायल सैनिकों के को सही करने के लिए या उनके घाव भरने के लिए कीड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों देखिए, कीड़े जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं कि कीड़े, आपके लार्वा बनता है, लार्वा से आपको फिर उसमें बच्चे पैदा होते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो कीड़ों की एक चलती रहती है। अब बात करें कि कीड़े जो है, उसके अलावा हम कई बार हरी और नीली मक्खियां देखते हैं जो बेसिकली वहां पे पाई जाती है, जिसे कैलीफाइड प्रजाति के नाम से भी जानते हैं। ये नीली और हरी जो मक्खियां होती है वो हमेशा हम गंदगी के ऊपर देखते हैं और भिन भिनाते हुए उनको देखते हैं। ये कई बार मक्खियां जो है वो घावों को भरने के लिए और इस प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। मेडिकल साइंस दुनिया की माने तो लंबे समय से जो आपका एक डिप्लोमेट थेरेपी जो थी, जिसमें कीड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, वो यूज की जाती है। कहा जाता है कि चंगेज खान जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो वो बहुत सारे कीड़े अपने साथ लेके जाता था। अब वो कीड़ों का क्या करता था कि घायल जो सैनिक होते थे, उनके घावों के ऊपर उन कीड़ों को रख दिया जाता था, और कीड़े कहीं ना कहीं आपके उनके घावों को भर के उनको सही कर दिया जाता था। मंगोल सेना के घाव और कीड़ों की अगर बात करें तो इस पद्धति के तहत जख्मी जो व्यक्ति होता था या घायल जो व्यक्ति होता था, उनके घाव को कीड़ों से भर दिया जाता था। और उसके बाद उसकी जो संक्रमित जो आपकी कोशिकाएं होती थी, मर्त जो कोशिकाएं होती थी, उनमें कीड़े खा जाते थे। और इस प्रकार से कीड़े जब खा जाते थे तो वो घाव धीरे धीरे आपका सही होने लगता था। इस प्रकार की आ, कि कई सारी चीजें जो है वो मेडिकल साइंस में भी पहले यूज में ली जाती है। चंगेज खान से लेके अमेरिकी गृह युद्ध तक इस प्रकार की तमाम चीजें यूज में ली जाती है। लेकिन ये, अगर इसकी बात करें हम इस पद्धति की, तो इस पद्धति को मेडिकल साइंस की मुख्य धारा में आपका शामिल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसके दौरान क्या हुआ आपका, कि हम एक डॉक्टर को जानते हैं, जो डॉक्टर आपका अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान, जिसका नाम था डैनविले। डैनविले जो थे, डैनविले अस्पताल में काम करने वाले एक डॉक्टर था, उसका नाम था सर्जन फॉर्मी जिकारियस। सबसे पहले कीड़ों के ऊपर काम करने का काम इन्होंने ही किया था, जिकारियस ने। आधुनिक दुनिया में जॉन फॉर्मी जिकारियस जो है संभवतः ऐसे पहले व्यक्ति थे या ऐसे पहले डॉक्टर थे जिन्होंने इनके ऊपर काम किया था। उन्होंने कहा कि कोशिकाओं को साफ करने के लिए मैगट्स यानी कीड़े आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने कई प्रकार के कीड़े और बैक्टीरिया को यूज किया घावों को साफ करने के लिए। हालांकि उसके बाद में रॉबर्ट कोच और लुई पास्चर जैसे लोगों ने इस घाव भरने वाली पद्धति या कीड़ों के मैगट्स वाली जो पद्धति थी उस पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि कीड़ों के प्रयोग की जगह इसको साफ सफाई को काम में लिया जाना चाहिए। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पेनिसिलिन के आगमन के साथ ही कीड़ों वाली जो मैगट्स वाली पद्धति थी उस पर रोक लगी। क्योंकि उसमें क्या होता था, पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक के द्वारा एक टीका इजाद किया गया, और उस टीके के द्वारा घाव जो है वो धीरे धीरे भरने लगा आपका। 1980 के दशक की बात करें दोस्तों, तो एंटीबायोटिक जो है इस दिशा में काफी काम करने लगी थी।
ये कीड़े वाली जो पद्धति है वो केवल और केवल आपकी मर्द कोशिकाओं को साफ करती है, जबकि अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो ये पूरी तरह से आपके पूरे घाव को भरने का काम ये करती है। तो इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि ये एंटीबायोटिक ने आपकी कीड़ों वाली पद्धति को खत्म कर दिया। हालांकि कहा जाता है कि उस टाइम जब मेडिकल साइंस आपकी प्रगति नहीं कर रही थी या प्रगति पे नहीं थी, तो उस टाइम मंगोल शासक ने अपनी वैज्ञानिक सोच के माध्यम से इस कीड़ों वाली पद्धति का प्रयोग किया था। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि मंगोल शासक जो चंगेज खान, उसके बारे में कई बार कहा जाता है कि वो कीड़े साथ में लेके चलता था। तो कहीं ना कहीं वो उसको मेडिकल के रूप में उसका प्रयोग करता था। तो आई होप ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ